चलिए अब मैं एक थोड़ा सा मुद्दा छेड़ने जा रहा हूँ। हालांकि ये अब ऑब्वियसली इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हो गया है तो एक प्रेसिडेंट शायद अगली बार के लिए सेट हो। बीरू और श्रेया, खासतौर से मैं ये बात हमारे उन व्यूअर्स के लिए कह रहा हूँ जो ऑप्शन बायर्स हैं। देखिए हुआ क्या है, जैसा बीरू ने कहा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी टेक्निकली कल होनी चाहिए थी, लेकिन अब कल की छुट्टी डिक्लेयर हो गई। अब वो छुट्टी बहुत पहले नहीं डिक्लेयर हुई, जस्ट 3 दिन पहले डिक्लेयर हुई। उससे क्या हो गया कि लोग ऑलरेडी ट्रेड्स बना चुके थे। अब क्या होता है, देखिए छुट्टी के ऐलान से क्या हुआ, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो एक दिन प्रीपोन हो गई, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर एक्सपायरी वाले दिन छुट्टी है तो एक्सपायरी उससे एक दिन पहले हो रही होती है। लेकिन ऐसे में हुआ क्या कि ऑप्शन राइटर्स की तो लॉटरी लगी और बायर्स का नुकसान हुआ। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि एक दिन की टाइम वैल्यूज कम हो गई, सीधा सीधा वो जो थीटा डीके होता है वो एक दिन का सीधा कम हो गया। वो देखिए क्या होता है, अब मान लो आप मुझसे कहें कि 3 महीने बाद भी अगर मान लो एक एक्सपायरी है, वो थर्सडे को हो रही थी, वो भी तो वेडनेसडे को हो रही है, वो मुझे पता है शुरू से, मैं अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बनाऊंगा। और खास तौर से जब एक वीकली सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है और उसमें अगर उसके बाद वो फैसला आता है कि अब एक्सपायरी वाले दिन छुट्टी हो रही है, इन दैट केस एकदम से इस तरह से टाइम वैल्यू का कम होना ठीक नहीं है। इन दैट केस ऐसे में क्या होना चाहिए था, अब उसके भी अपने अपने अलग वो हो सकते हैं, ऐसे में एक्सपायरी एक दिन पोस्टपोन होनी चाहिए थी, मंडे को होनी चाहिए थी। लेकिन अब उसमें रिस्क आ जाएगा कि फिर उसमें वीकेंड का रिस्क आ जाएगा, भाई वो क्यों लें। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक अजीब सी चीज़ रही कि ये ऑब्वियसली छुट्टी का डिसीजन शायद थोड़ा पहले लेना चाहिए था, वो बेस्ट रहता, लेकिन अब वो तो नहीं हो पाया।